नमस्कार, जय श्री हरि आप सभी को। चातुर्मास आरंभ हो चुका है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ष में एक ऐसा दिन भी आता है जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी काल को ही चातुर्मास का समय कहा जाता है। आखिर भगवान को विश्राम करने की क्या आवश्यकता है? देवशयनी एकादशी से चातुर्मास क्यों आरंभ होता है और इस एकादशी का व्रत करने से ऐसा कौन सा पुण्य मिलता है जिसकी महिमा स्वयं पुराणों में गाई गई है। आज की इस कथा में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी का रहस्य। तो चलो उसकी कथा एक मैं आपको सुनाती हूँ। राजा मांधाता की एक अद्भुत कथा इसी से जुड़ी हुई है। चातुर्मास का महत्व और इस व्रत से मिलने वाले दिव्य फलों के बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि इस व्रत को किस प्रकार करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवशयनी एकादशी का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास आरंभ होता है, जो 4 महीनों तक चलता है और देव उठनी एकादशी के दिन समाप्त होता है। इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते। इसके स्थान पर जप, तप, दान, व्रत, भजन और भगवान की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। राजा मांधाता की कथा सुनते हैं। चलिए। बहुत समय पहले सूर्यवंश में राजा मांधाता राज्य करते थे। वे केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और सत्य के प्रतीक माने जाते थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का अन्याय नहीं था। लोग सुखी थे, खेत लहलहाते थे, नदियाँ जल से भरी रहती थी और पूरे राज्य में समृद्धि का वातावरण था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब प्रकृति ने जैसे अपना स्वरूप ही बदल लिया। वर्षा रुक गई, एक वर्ष बीत गया, फिर दूसरा वर्ष भी बिना वर्षा के निकल गया। धरती फटने लगी, खेत सूख गए, तालाब और नदियाँ खाली हो गई। पशु पक्षी पानी के लिए भटकने लगे। लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। राजा मांधाता अपनी प्रजा का दुख देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे सोचने लगे, मैंने कभी अधर्म नहीं किया, किसी निर्दोष को कष्ट नहीं दिया, फिर मेरे राज्य पर यह संकट क्यों आया? राजा ने निर्णय लिया कि वे किसी महान ऋषि से इसका कारण पूछेंगे। राजा वन में स्थित महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुँचे। उन्होंने विनम्र होकर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा है। कृपया इसका कारण बताइए और ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी प्रजा इस संकट से मुक्त हो सके। महर्षि अंगिरा ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा। उन्होंने राजा से कहा, राजन, चिंता मत करो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी निकट है। यदि तुम और तुम्हारी पूरी प्रजा श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखो, भगवान विष्णु श्री हरि का पूजन करो, रात्रि में हरि नाम का कीर्तन करो और द्वादशी के दिन दान पुण्य करके व्रत का पारण करो, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने उसी समय संकल्प लिया कि वे पूरे राज्य के साथ यह व्रत करेंगे। देवशयनी एकादशी का दिन आया। सुबह होते ही
पूरे राज्य में मंदिरों की घंटियां बजने लगी। हर घर में भगवान विष्णु की पूजा होने लगी। तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किए गए। लोगों ने दिन भर उपवास रखा। संध्या के समय पूरे राज्य में भजन कीर्तन होने लगा। रात्रि भर भगवान श्री हरि के नाम का संकीर्तन गूंजता रहा। दूसरे दिन द्वादशी को सभी ने विधिपूर्वक पारण किया और ब्राह्मणों तथा निर्धनों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान दिया। भक्तों की सच्ची श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ ही समय बाद आकाश में काले बादल छा गए। तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती हरी भरी हो गई। नदियाँ भर गई। फसलें लहलहाने लगी। राज्य में फिर से सुख और समृद्धि लौट आई। राजा मांधाता ने समझ लिया कि सच्चे मन से किया गया भगवान का स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने जीवन भर प्रत्येक एकादशी का व्रत किया और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुए। भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं? क्या आपके मन में भी यह सवाल उठता है? तो सुनिए, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु की योग निद्रा सामान्य मनुष्यों की नींद जैसी नहीं होती। यह योग माया की दिव्य अवस्था है। इस अवधि में भी भगवान संपूर्ण सृष्टि का पालन करते रहते हैं। चातुर्मास मनुष्यों को यह संदेश देता है कि जीवन में कुछ समय आत्मचिंतन, संयम और आध्यात्मिक साधना के लिए अवश्य निकालना चाहिए। इन 4 महीनों में साधु संत एक स्थान पर रहकर साधना करते हैं। भक्त अधिक से अधिक भगवान का नाम जपते हैं। दान, सेवा, सत्संग, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम और भागवत कथा का विशेष महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति इन 4 महीनों में अपने व्यवहार को शुद्ध बनाता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी दल श्री हरि जी को अवश्य अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो उपवास रखें, अन्यथा फलाहार करें। रात्रि में भजन, कीर्तन या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। द्वादशी को दान देकर व्रत का पारण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पापों का क्षय होता है। मन को शांति और स्थिरता मिलती है। परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। अंततः भगवान के धाम की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। देवशयनी एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं है। यह हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ईश्वर के ऊपर सदैव विश्वास रखना चाहिए। राजा मांधाता ने निराश होने के बजाय ऋषि की शरण ली, भगवान का स्मरण किया और पूरे राज्य को धर्म के मार्ग पर चलाया। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो ईश्वर उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें।
ताकि अधिक से अधिक लोग देवशयनी एकादशी की महिमा जान सकें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण।